वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गणित में फ्रैक्शन को देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, या असेंडिंग आर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग में अरेंज करिए, उसको देखने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं कि 2 से 4 सेकंड का ही समय होता है जनरली, और कम से कम समय में अगर हम लोग को करना है तो कुछ ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो आइए हम फ्रैक्शन पे कुछ ट्रिक को देखते हैं। हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। द नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। जैसे इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग का फ्रैक्शन है। हम लोग आइए इस पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम लोग लार्ज और मिनिमम, छोटा और बड़ा नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 और 2/3। बहुत सिंपल है। ये दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इन दो फ्रैक्शन में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग इसके पहले जो परंपरागत आज तक करते आए हैं कि या तो अंश में हर से हम लोग डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे 1 में हम लोग 2 से डिवाइड करते आए हैं, या 2 में 3 से डिवाइड करते हुए आए हैं, या 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लिए हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपको एलसीएम पे शॉर्ट ट्रिक निकाल के बताएंगे कि कैसे एलसीएम को सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हम लोग करते आए हैं। हम लोग एक अलग मेथड का प्रयोग करेंगे जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस का मतलब क्रॉस का सिंबल ऐसे ही होता है। सेम इन दोनों नंबरों के बीच में हम लोग क्रॉस का सिंबल डाल देंगे। क्लियर है? 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस से 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से 3 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है। जाहिर सी बात है 4 बड़ा है, यानी हमारा 2/3 क्या है? यह बड़ा नंबर है और 1/2 छोटा नंबर है। आइए, ये तो बहुत सिंपल था। स्टार्ट हम लोग किए हैं। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही एक ले लेते हैं 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या इसको असेंडिंग आर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करिए, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग इसमें भी यूज करते हैं और करके हम लोग चेक करते हैं। हम लोग चाहे तो जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं से शुरू करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे 3/4 और 4/5 को हम लोग देखेंगे 4 चौको 16 होता है। क्लियर है? और 5 तिहाई 15 होता है। यानी हम लोग देखें 3/4 क्या है? छोटा है 4/5 से। यानी ये क्या है? 3/4 छोटा है 4/5 से। क्लियर है? अब अगले में चेक करेंगे। 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 आया। यानी 8 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। यानी 3/4 बड़ा है किससे? 2/3 से। 3/4 किससे बड़ा है? 2/3 से। 3/4 2/3 से बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे भी चेक करेंगे। 2 दूनी 4 और 3 एकन्ने 3। हम लोग देख रहे हैं 4 बड़ा हुआ 3 से, यानी यह नंबर 2/3 बड़ा है 1/2 से। यानी 1/2 क्या होगा? छोटा होगा 2/3 से। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि 1/2 सबसे छोटा नंबर है और 4/5 सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फ्रैक्शन के नंबर में मिनिमम, मैक्सिमम, असेंडिंग, डिसेंडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए एक और हम लोग ट्रिक देखते हैं जो कंडीशनल है। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, इसको तो आप जानते होंगे। फ्रैक्शन जो है हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन जो है 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
और तीसरा मिक्स, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो जो हम लोग कंडीशनल देखते हैं इसमें आइए हम लोग कुछ एग्जांपल रख के देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यही नंबर दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इसके पहले भी इसकी को हम लोग देखे थे, इसको देखते हैं, सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। हम लोग कंडीशन में ये देखते हैं कि अंश और हर में जो डिफरेंस है वह सेम है कि नहीं है। यह कंडीशन तभी लागू होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों की बात कर रहे हैं। कंडीशन है कि अंश और हर में अंतर सेम हो। अब देखिए 1/2 डिफरेंस क्या मिला 1, 2/3 डिफरेंस 1, 3/4 डिफरेंस 1, 4/5 डिफरेंस 1 आया, यानी सब में डिफरेंस सेम है। यह इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हुई। यहाँ पे हम लोग सीधे बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं कि जिस नंबर का अंश और हर बड़ा है वह बड़ा नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, जिस अंश और हर का, जिसका अंश और हर बड़ा होगा वह बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा है वह सबसे छोटा होगा, लेकिन वह प्रॉपर फ्रैक्शन का होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में लागू होता है कि अगर डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन में अंश और हर बड़ा हो वह बड़ा हो जाता है, और जो सबसे छोटा हो वह छोटा हो जाता है। एक अनदर एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 15/18 हम लोग डिफरेंस 3 को लेते हैं, या 23/26, या 78/81, या 91/94। अगर ये फ्रैक्शन दिया हो, यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ भी थोड़ा क्रिटिकल होगा। लेकिन अगर आपको डिफरेंस सब में सेम दिख रहा है, 18/15 3 का डिफरेंस, 26/23 3 का डिफरेंस, 81/78 3 का डिफरेंस, 94/91 3 का डिफरेंस, अगर ये किस तरह का फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अंश छोटा होता है हर से, हर बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अंश और हर बड़ा है, अगर डिफरेंस सेम है और प्रॉपर कंडीशन में है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तभी ये लागू होगा कि जिसका अंश और हर बड़ा होता है वह भिन्न जो है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटा होता है। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन का था। इम्प्रॉपर का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे इम्प्रॉपर का 7/5, 9/7, या 5/3, या हम लोग कर लें 11/9। ये हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं। यह फ्रैक्शन किस तरह का है, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। यह फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, उसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसके अंश और हर में डिफरेंस अगर सेम है तब एक नज़र में पता चल जाएगा। 7/5 2 का डिफरेंस, 9/7 2 का डिफरेंस, 5/3 2 का डिफरेंस, 11/9 2 का डिफरेंस। ऐसे कंडीशन में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं कि जिसका अंश और हर सबसे छोटा होता है वह सबसे बड़ा हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, 5/3 आएगा। कैसे आया, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है और डिफरेंस बिटवीन बोथ सेम, दोनों में डिफरेंस सेम है, अंश और हर में सब में, उस कंडीशन में जो सबसे छोटा होता है जिसका अंश और हर वह सबसे बड़ा हो जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा हो जाता है। इस तरह से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंडीशन सेम, अगर डिफरेंस सेम है तो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 97/92 या 87 हम लोग 5 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, 87/82 या 117/112, या हम लोग ले लें 289/205 कम 84।
अगर इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ हो, अगर आपको एक नज़र में देखने पे पता चल जाएगा कि 117 और 112, 5 का डिफरेंस 97 92, 5 का डिफरेंस 87 82, 5 का डिफरेंस और 289 284, 5 का डिफरेंस। फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है। उस कंडीशन में जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा हो जाएगा। हम लोग एक नज़र में देख लेंगे कि सबसे छोटा अंश और हर इसका है तो यह मैक्सिमम नंबर होगा, और जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम आएगी। इस तरह से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंडीशनल का देख लिए, और एक जो आता है फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम को कर सकते हैं। इस तरह से आप 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और मैक्सिमम कोशिश करिए कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। देखने के बाद ही आपको चीज़ें क्लियर होगी। धन्यवाद।